कोतवाल डेंटोफेशियल कॉस्मेटिक सेंटर आज पोल्यूशन के चलते गंजेपन से मायूस चेहरे की खूबसूरती और कई तरह के दांतों की समस्याओं को लेकर हजारों रुपए खर्च करके भी सही इलाज हासिल नहीं होने वाले ना उम्मीद लोगों के लिए उम्मीद की किरण कोतवाल डेंटल कॉस्मेटिक सेंटर। आप एक बार यहाँ विजिट करके माहिर स्पेशलिस्ट और तजुर्बाकार नेशनल अवार्डी डॉक्टर इम्तियाज अहमद, डॉक्टर SM काजी, डॉक्टर हिना इम्तियाज से अपने डेंटल, स्किन और हेयर से जुड़े प्रॉब्लम्स को दूर करके जिंदगी को हसीन बना सकते हैं। इनका पता रोशन कॉम्प्लेक्स अपोजिट BSNL ऑफिस, MG रोड, बीजापुर। स्वागत है आपका बी न्यूज़ नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। सैलाब मुतासिर लोगों को शहर काजी ने पहुंचाई मदद। भारी बारिश से गुलबर्गा और यादगीर जिलों में सैलाब से मुतासिर होकर परेशानी का सामना कर रही जनता, इन परेशान हाल लोगों की मदद करके गुलबर्गा के काजी शहर डॉक्टर हमीद फैजल सिद्दीकी ने बिना मजहब व मिलत किसी भेदभाव के सभी लोगों की मदद करके इंसानियत की बेहतरीन मिसाल पेश करते हुए यादगीर जिले के शाहपुर तालुका के रोज़ा अनबी गाँव के परेशान हाल लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले खाने पीने का सामान 180 परिवार वालों को 10 क्विंटल चावल और 1 क्विंटल दाल सहित कई खाने की किट बनाकर लोगों में तकसीम किए गए। इस मौके पर हज़रत तवक्कल बुरहानुद्दीन दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद मुख्तार पाशा और नया सवेरा सोशल ग्रुप के संचालक मोदिन पटेल अनबी कई बड़ी और अहम शख्सियत इस कार्यक्रम में मौजूद रही। शकराना फातिहा वगैरह हजरत की बहन के पास ये नदी तीरने में जाते पूरे लोग। अच्छा, क्या कितनी भी बड़ी नदियाँ तीरते हो जाते। हाँ, तीरते। अगर नदी का फ्लो रहा नहीं ज़्यादा तो क्या करते हैं, ऊपर आगे जाते हैं, आगे जाके उन्हें अगर वहाँ पर फ्लो गिर गए तो ना यहाँ पानी भरकर बहुत से लोगों को परेशानी हुई है और फसल बर्बाद हुई है। यहाँ पर होने की वजह से मैंने हमारे कल शाम में हमारे फैसल सिद्दीकी साहब जो डिस्ट्रिक्ट चीफ काजी साहब हैं उनके पास गया था। जब ऐसा है बोलने के बाद इमीडिएटली अपने पूरे 150 जो फैमिली है यहाँ पर साहिब कोला से फ़ोन किया था, तो 150 फैमिली है यहाँ पर चावल और दाल दोनों भी के हम लोगों में तस्कीम करेंगे बोल जब डिस्कशन हुई तो मैंने साहिब खिबला को बोला था, तो साहिब खिबला ने उसको कबूल किया और यहाँ पर इस स्टेज पे तशरीफ़ फरमा को सभी यहाँ आए हुए सभी और सलीमा चितापुरी बात कहें के सदर काजी हैं आप। माशाअल्लाह आपने अपने वालिद मोहतरम के नस्क़ कदम पर चलते हुए कार्य खैर के काम में पेश रहते हैं। ये एक ही नहीं है, आपके जज्बात को हमने बहुत करीब से देखा है कि उनके जज्बात खिदमत खल्क़ और आवाम की और उम्मत की जो अल्लाह ताला ने उनके अंदर जो तड़प फ़िक्र जो रखा है, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको सेहत दे और उनकी जो फ़िक्र है उसको उसमें उनको कामयाबी दे। हाजी को ख़त्म करता हूँ। काजी साहब की गुलकुशी करेंगे, इधर आओ सब लोग आइए। इसका जरिया बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका पूरा क्रेडिट उनको जाता है। स्पेशल क्योंकि इनकी भी जो है ना वहाँ पर खिदमत अच्छी है, हर लोगों में हर टीम में हमेशा जो है ना साथ रहते हैं। अनब रोज़ा में
सदर खाजी साहब की जानिब से जो हो सका है हमारे लिए जो है ना यहाँ पर करना बोल के सदर खाजी साहब जो है ना इमदाद यहाँ पर लेकर आए हुए हैं और लोगों में जो है ना अनाज तकसीम करने के लिए। तो हमने कहा कि भाई बिल्कुल करें, इसीलिए खाजी साहब का जो है ना शुक्रिया अदा करते हैं कि भाई अल्लाह ताला इनको जो है ना और इसकी जो है ना करने की ताकत अता फरमाए, उम्र दराज अता फरमाए। उनको बोला कि भाई ठीक है इंशाअल्लाह ताला हम चलेंगे, आज चल के जो है जो भी मुमकिन है उसको मैं करूँगा बोल के जो है आज यहाँ पे आया हूँ। शाहपुर ताल्लुक़ के अणबी रोज़ा गांव में यहाँ के गांव के दरगाह शरीफ के सज्जादा नशीन हज़रत सैयद मुख्तार पाशा साहब के नेतृत्व में और ख़ास करके बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के सदर खाजी साहब फैसल सिद्दीकी साहब ने जिस तरीके से हमारे नायब किए थे कि फ्लड के वजह से अणबी रोज़ा गांव में बहुत सारे अवाम यहाँ पर परेशान हाल हैं, इनके लिए कुछ ना कुछ थोड़ा रिलीफ फंड के लिए हम कोशिश करेंगे बोल के हमारे मोदीन पटेल साहब ने हमारे फैसल सिद्दीकी साहब से डिस्कशन किए और किस डिस्कशन करते फ़ौरन हमारे फैसल सिद्दीकी साहब ने हमको ये वादा किए कि कल मॉर्निंग ये जो भी यहाँ पर लोगों को जितने भी यहाँ पर अणबी रोज़ा गांव में जो 150 मकानात हैं उन तमाम लोगों को यहाँ पर अनाज तकसीम किया जाएगा बोलकर हमारे फैसल सिद्दीकी साहब ने जिस तरीके से हमको पूरा भरोसा दिला है, वो भरोसे के मुताबिक आज तमाम हमारे इस अणबी रोज़ा दरगाह के सज्जादा नशीन हमारे सैयद मुख्तार पाशा साहब और फैसल सिद्दीकी साहब और पूरे नया सवेरा संगठन के टीम वो बच्चे तुम ले लो बात देखिए साहब सॉरी राइट राइट नहीं चलता अनब रोज़ा तालुका शाहपुर डिस्ट्रिक्ट यादगीर दरगाह शरीफ को जो सीएम साहब आए थे, जहाँ पर दरगाह शरीफ में जो है ना ठहर कर तमाम एरिया का जो है ना उन्होंने मुशाहिदा किया, नज़ारा किया कि भाई यहाँ पर किस तरह से जो है ना अनब रोज़ा में फ्लड आया है। इजहार करते हैं कि यहाँ तक आकर उन्होंने ये तमाम जो है ना चीज़ों को जो है ना देख कर कहा कि भाई हमसे जो हो सकता है हम जो है ना इसको करने की कोशिश करेंगे और जितना इमदाद हो सकता है हम वहाँ पर जो है ना हुकूमत में रखेंगे। गवर्नमेंट से भी हमारा मुतालबा है कि यहाँ पर जो घरें वगैरह को अगर नुकसान हुआ है, कुछ जानवरों को नुकसान हुआ है, फसलों का नुकसान हुआ है, क्या इस नुकसान की जो ना भरपाई के लिए बीजेपी जो है ना गवर्नमेंट ख़ुद भी जो है ना यहाँ पर कुछ नुमाइंदे आकर गांव में जो है ना उसका जो है ना सर्वे करके इस चीज़ को जो है ना अपने इल्म में लाए कि यहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो तमाम चीज़ें देखकर कितना फसलों का नुकसान हुआ है, कितना जो है ना फसलों का जो है ना नुकसान नहीं हुआ है, पानी से कितना हुआ, क्योंकि नदी के और नाले के दरमियान ये गांव है, बीच में गांव है। इसी वजह से यहाँ तलबा करते हैं कि इसको
अपने अच्छे जो है ना इल्म लाते हुए लोगों की जो है ना इमदाद करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो हो सकता है किसानों के लिए। किसान बहुत परेशान है, बहुत बोले तो बहुत परेशान है। किसानों की अच्छी तरह से जो है ना हम चाहते हैं कि इसको इमदाद उन्हें पहुँचाए। तालुका रोज़ा विलेज को और उर्सगुंडगी विलेज को विजिट किया है और यहाँ पर जितने घरा फ्लड डैमेज में जो नदी के जो पानी ज़्यादा होने से डूबे हुए हैं वो वहाँ पर विजिट किया और जितने खेतों में जो तोर जो कपास जो भी पीक है अगर यहाँ पर जितने भी लॉस हुए हैं वो भी विजिट कर यहाँ पर देखे और गवर्नमेंट से वो डिमांड करना चाहते हैं कि एकड़ को 50,000 दे। और हम लोगों ने भी 2-3 जगह जाकर नया सवेरा संगठन के जानिब से हमारी टीम के तरफ से हमने भी विजिट कर देखा है। बहुत से लोगों की ज़िंदगी परेशान है क्योंकि वो लोगों को रहने के लिए जगह नहीं है और खाने के लिए अनाज नहीं है और खेतों में फसल पूरी नुकसान हो गई। इसीलिए मैं कर्नाटक गवर्नमेंट से गुजारिश करना चाहता हूँ जो भी किसान हैं उनको एकड़ को 50,000 दे। जो भी जिसका भी घर पानी में बनाने के लिए क्या मालूम उसको अमाउंट सेंक्शन करे और जो भी घर में बैठे हुए वो लोगों को जो किसान लोग घर में बैठे हुए वो लोगों को एक रेट फिक्स कर उनको मुआवजा दे। मैं गवर्नमेंट और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।